बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 13 अगस्त 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब से जारी मैक्सिकन वीज़ा और लो प्रोफाइल असाइलम ब्राज़ील से डीपोर्ट मुसाफिर के खिलाफ FIA का मुकदमा। पाकिस्तानी FIA के एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सर्कल ने ब्राज़ील से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान पहुंचने वाले मुसाफिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जमान FIA ने बताया कि ब्राज़ील से डिपोर्ट होने वाले मुसाफिर अली रज़ा वल्द मोहम्मद आरिफ के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट 1974 की दफ़ा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुसाफिर जो है वो गैर मुल्की एयरलाइन की फ़्लाइट के ज़रिए ब्राज़ील से इस्लामाबाद पहुंचा, जिसकी डिपोर्टेशन की वजह लो प्रोफाइल असाइलम सीकर दर्ज थी। IBMS रिकॉर्ड की जांच पड़ताल से पता चला कि मुलज़म 17 मई को लाहौर एयरपोर्ट से विजिट वीज़े पर इंडोनेशिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलज़म ने इंकशाफ किया कि उसने पाकिस्तान से इंडोनेशिया और फिर वहां से सऊदी अरब का वीज़ा हासिल किया। उसके बाद सऊदी अरब से मेक्सिको का वीज़ा लिया और ब्राज़ील पहुंचा, जहां एक रोज़ा ट्रांजिट क्याम की बजाय वो मुकर्रर मुद्दत से ज़ायद अरसा मुकीम रहा। कानून शिकनी पर ब्राज़ीली हुकाम ने उसे गिरफ्तार करके एमरजेंसी पासपोर्ट पर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। FIA हुकाम के मुताबिक मुसाफिर के पासपोर्ट के सफ़ा नंबर 26 पर चिस्पा मेक्सिको का वीज़ा भी मशकूक और जाली पाया गया। FIA ह्यूमन जो ट्रैफिक सर्कल है उसने मुलज़म को गिरफ्तार करके बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। रियाद में दुनिया भर से आला नस्ल के बाज़ों की लाखों रियाल में नीलामी। इंटरनेशनल फॉल्कन ब्रीडिंग फार्म्स ऑक्शन सिर्फ बाज़ों की नुमाइश और फ़रोख्त तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये रियाद के शुमार में वाक़ मलहम में कायम नेशनल फॉल्कन सेंटर में मुख्तलिफ मुल्कों के तजर्बात और अफजाइश के स्कूलों को एक छत तले इकट्ठा करती है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक फॉर्म अपनी मखसूस ब्लड लाइन्स अफजाइश के तरीके और इंतखाब के म्यार को पेश करता है, जिसने मुख्तलिफ फॉर्म्स के दरमियान राहदारियों को बाज़ों का मवाजना करने, उनकी पैदाइश और परवरिश के पीछे मौजूद महारतों के तबादले की जगह में बदल दिया। नुमाइश में रखे गए बाज़ों में जीर फॉल्कन, पेरिगेरियन, शाहीन और उनकी मुख्तलिफ इक़साम शामिल हैं। ब्रीडर्स और फॉल्कनर्स की जानिब से मतलूबा खसूसियात फॉल्कन जो है उसके इस्तेमाल के मकसद के मुताबिक मुख्तलिफ होती हैं। रेसिंग फॉल्कन्स के लिए नस्ल, रफ्तार, जिस्मानी फिटनेस, उनकी फैमिली हिस्ट्री और जो उनकी पुरानी कामयाबियाँ अहम समझी जाती हैं, जबकि कुदरती खूबसूरती के मुकाबलों में फॉल्कन के कदोकामत, रंग, सर, परों और सीने के साथ दीगर अहम खसूसियात जो हैं उनको यकजा किया जाता है। और इसके अलावा जो है रियाद के शुमाल में वाक़े जो मलहम है उसमें इंटरनेशनल सेंटर फॉर फॉल्कन्स के हेडक्वार्टर में जारी इंटरनेशनल फॉल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन उसकी जो है चौथी शाम 4 बाज़ मजमूई तौर पर 2 लाख जो है 3,250 सऊदी रियाल में फ़रोख्त हुए हैं। महकमा मौसमियात जो है उन्होंने मशरकी सूबे में गर्मी की लहर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की वार्निंग दी थी। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मशरकी सूबे में गर्मी की लहर से खबरदार किया है। तमाम ज़हरान, खुबर और रास तनोरा, जुबैल और कतीफ के शहरों में टेम्परेचर 47 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, जबकि अल-हसा, अल-खबाइक, अल-कवाए और अल-हसा के अलावा अल-उनेरिया, हिफर अल-बातन और किरिया अल-उलिया में दर्जा हरारत 49 से 50 डिग्री सेल्सियस जो है तक पहुँच जाएगा। तुर्की में नेटो इजलास से वापसी पर डोनाल्ड ट्रंप जो है के तैयारी को मिसाइल हमले से निशाना बनाने का खतरा था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुर्की में नेटो इजलास से वापसी पर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारी को मिसाइल हमले से निशाना बनाने का खतरा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में मामले से बाखबर अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा किया गया है कि अमरीकी इंटेलिजेंस को मुतअद्दिद ज़राए से मुमकिन हमले की मालूमात मौसूल हुई थी। ट्रंप के एयरफोर्स 1 पर ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल हमले का खतरा था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक नेटो इजलास के करीब एक शख्स को कंधे से फायर किए जाने वाले मिसाइल के साथ भी देखा गया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान को यह भी इल्म था कि अनकरा में ट्रंप कौन सी इमारत और उसकी किस मंजिल पर मौजूद हैं। ईरानी हमले के खदशे पर ट्रंप को खुफिया तौर पर फौजी तैयारी में मुंतकिल किया गया था। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल ने अमरीकी इंतजामिया को मुमकिन ईरानी हमले से मुतल्लिक इंटेलिजेंस मालूमात दी थी। इसराइल ने खबरदार किया था कि एयरफोर्स 1 को शोल्डर फायर मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी अखबार का कहना था इंटेलिजेंस मालूमात के बरक्स कोई मिसाइल फायर नहीं हुआ। हमले के खतरे की इतलात की सदाकत भी वाज़ेह नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बाला आखिर अपनी देरीना साथी जॉर्जिना रोड्रिग्स से शादी कर ली।
पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले और सऊदी अरब के अल नसर फुटबॉल क्लब के दुनियाई फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बलाखिर अपनी दरीना साथी जॉर्जिना रोड्रिग्स से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 41 साल रोनाल्डो और 32 साल जॉर्जिना ने 11 अगस्त को पुर्तगाल के शहर कासकाइस में एक प्राइवेट तकरीब में शादी की, जिसमें उनके 5 बच्चे भी शरीक हुए। रोनाल्डो की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर में दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में वो दिखाई दे रहे हैं और दोनों ने शादी की अंगूठियां पहन रखी हैं। ये शादी जॉर्जिना उनकी जानिब से अगस्त 2025 में मंगनी का ऐलान करने के 1 साल बाद हुई। जॉर्जिना ने उस वक्त अपने हाथ की तस्वीर शेयर की थी जिसमें अंगूठी नुमाया थी। आपका पार्सल डिलीवर करने में नाकामी ये एक नया ऑनलाइन जालसाजी का रुझान। इन दिनों ऑनलाइन जालसाजी का एक नया रुझान सामने आया है, जिसे साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में फिशिंग अटैक यानी जालसाजों की तरफ से बिछाया गया जाल कहते हैं। इस फ्रॉड में लोगों के मोबाइल नंबर पर पैगाम के साथ एक लिंक भेजा जा रहा है, जिसे खोलने पर या उसे मालूमात फराहम करने की सूरत में जालसाजों के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक रसाई मुमकिन हो जाती है। उनके बैंक अकाउंट या किसी दूसरी एप्लीकेशन से रकम निकाल ली जाती है। हालिया अरसे के दौरान फिशिंग अटैक के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शहरियों को ऐसे मैसेजेस मौसूल हुए हैं और जाल में फंसने वाले अपने बैंक अकाउंट में मौजूद रकम से हाथ धो बैठते हैं। साइबर सिक्योरिटी पर काम करने वाले माहिरीन के मुताबिक ऑनलाइन जालसाजी के नई किस्म के जरिए आम शहरियों बिलखसूस कोरियर सर्विस इस्तेमाल करने वालों को टारगेट बनाया जा रहा है। इस ऑनलाइन जालसाजी से बचाव ऐसे लिंक पैगामात या वेबसाइट को नज़रअंदाज करने और अपनी ज़ाती मालूमात को खुफिया रखने की सूरत में मुमकिन है। अलबाहा का रगदान पार्क कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ सियाहती तरक्की का मुनफरद नमूना। अलबाहा रीजन में वाक़ रगदान पार्क सियाहत की तरक्की और कुदरती माहौल माहौलियाती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ मौजूद घने जूनिपर के दरख्त, नबातात और कुदरती मनाज़र के ऐन दरमियान तफरीही मनसूबे रहायशियों सियाहों दोनों को अपनी जानब मुतवज्जे करते हैं। एसपी के मुताबिक ये कुदरती दरख्त हैं साया देने के साथ साथ सब्ज़ी के दरमियान बैठने और पुरसकून लम्हात गुजारने के लिए भी जगह मुहैया करते हैं। अलबाहा म्यूनसिपैलिटी ने पार्क में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के दौरान यहाँ मौजूद घने दरख्तों, उनके फैलाव और तरतीब को ख़ास अहमियत दी है। जूनिपर के दरख्तों के दरमियान से गुजरने वाले बल खाते रास्ते इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि वो ज़मीन की कुदरती साख्त और दरख्तों की तरतीब है उसके स्याह या उसकी तरतीब है उसके ऐन मुताबिक हो, ताकि यहाँ आने वाले टूरिस्ट इर्द गिर्द की हरियाली उसको नुकसान पहुँचाए बगैर पार्क की सैर कर सकें और यहाँ मौजूद सहूलतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। हम बात करते हैं कुछ ईरान और अमेरिका जंग है उसकी ताज़ा तरीन खिते की सूरत हाल जानिए। हमने पासदारान इंकलाब को ख़त्म कर दिया और वो फ़रार हो रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वह अपना हुर्मत मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कंट्रोल में है। लोग अमेरिकी बहरिया की इस नाकाबंदी को आहनी दीवार कह रहे हैं। ईरान इस आहनी दीवार के बारे में कुछ नहीं कर सकता। ईरान अब खित्ते का बदमाश नहीं रहा। अमेरिकी सदर ने यह भी दावा किया कि पासदारान इंकलाब को ख़त्म कर दिया है और वो फ़रार हो रहे हैं। उनकी क़यादत बेयकीनी का शिकार है और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास सिर्फ फेक न्यूज़ और महंगाई की शरह 300% है। आगे उनकी हालत इससे भी बदतर होगी। इसराइली फ़ौज ने लेबनान के जंगलात में आग लगाना शुरू कर दी। ईरान ने कभी भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश नहीं की। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने का बुनियादी जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को करार देते हुए कहा कि ईरान ने कभी भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश नहीं की। ईरानी जजीरे कुशम के करीब स्याह तेल का अखराज साहली पट्टी का 1 किलोमीटर से ज़ायद का रकबा आलूदा हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरानी जजीरे कुशम के साहली इलाके में तेल का अखराज हो रहा है। कुशम जजीरे के जनूब मशरकी साहली पट्टी पर स्याह तेल बहता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने अपने हुर्मत के करीब कुशम जजीरे की साहली पट्टी पर तेल के रसाव की भी तस्दीक कर दी है। अमेरिका से जंगबंदी में तोसी पर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। ईरानी ओहदेदार ने खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान अमेरिका से जंगबंदी में तोसी पर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। जंगबंदी में तोसी की कोई बात नहीं हुई क्योंकि मुआहदे की मुद्दत शुरू ही नहीं हुई। ईरानी ज़राए के मुताबिक अमेरिका ने मुआहदे के 48 घंटे बाद खिलाफवर्जी की और चंद दिन बाद मुआहदे से ही दस्तबरदार हो गया। ईरान ने जंग को ट्रंप की सदारत की मुद्दत ख़त्म होने तक तूल देने का इशारा दे दिया।
ایرانی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کمانڈر پاسداران انقلاب کے سینئر مشیر محمد رضا نقوی نے کہا ہے کہ ایران کو وہ طاقت حاصل کرنی ہے جو دشمن حملہ کرنے کی جرات ہی نہ کر سکے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جنگ کو موجودہ امریکی صدر کی مدت کے خاتمے تک طول دیں اور دشمن کو مسلسل نقصان پہنچاتے رہیں، تاکہ اگلی بار جب بھی کوئی ایران پر حملہ کرنے کا سوچے تو اسے پتہ ہو کہ اس حملے کی اسے قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔